नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा ट्रिक के साथ एक इतना बेहतरीन तैयार किया गया है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत हम क्या चीजों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम बीएमडब्ल्यू बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू कहने का मतलब बस गाड़ी वाला बीएमडब्ल्यू नहीं है। जो हॉस्पिटल में जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको एक्चुअल में बीएमडब्ल्यू बोला जाता है। अगर आप किसी को भी पूछ देंगे बीएमडब्ल्यू क्या है, तो अगला बोलेगा कि अरे ये तो गाड़ी चलाने वाला बीएमडब्ल्यू, तो वो वाला बीएमडब्ल्यू नहीं। तो बीएमडब्ल्यू का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? तो बायोमेडिकल वेस्ट, और पूरा बोलते हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको अपन लोग देखते हैं कि सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल कब आया। तो याद रखिएगा 1998 में आया। कब आया? 1998, 1998 में आया। ठीक है, कब आया? 1998 में आया। ठीक है, उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि इसका नाम सर्वप्रथम या फिर इस रूल्स को किसने डेवलप किया, इस बीएमडब्ल्यू के रूल्स को किसने डेवलप किया। तो सबसे पहले इसे डेवलप करने वाला था, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले बीएमडब्ल्यू प्रोग्राम को सबसे पहले किसने डेवलप किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। याद रखिएगा कि एक्चुअल में बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, इसका क्या परिभाषा हो सकता है। तो समझिएगा इंट्रो में कि हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। कहने का मतलब यह है कि हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, मेडिकल रिसर्च के दौरान जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बीएमडब्ल्यू या फिर बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कितने स्टेप हैं। तो याद रखिएगा इसके 5 स्टेप हैं। कितने स्टेप है जी? 5 स्टेप हैं। तो क्या क्या है? तो पहला है सेग्रीगेशन, दूसरा कलेक्शन एंड स्टोरेज, थर्ड नंबर में आता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। सर इस चीज को तो हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे? याद हम करवाएंगे ना, काहे दिक्कत है? कुछ नहीं, एक ट्रिक यूज करना है। स्टेप से यस से शुरू हो रहा है पहला अक्षर, तो यस तो याद ही रहेगा, तो एकदम आसानी से। तो सेगरी को पटादिस, क्या याद रखना है आपको? सेगरी को पटादिस। बोलो तो आप भी बोलो, सेगरी को पटादिस। कौन? बीएमडब्ल्यू का स्टेप। किसको पटादिस? सेगरी एक लड़की का नाम है, तो सेगरी को पटादिस कौन? बीएमडब्ल्यू का स्टेप। तो सेगरी को पटादिस। तो सेगरी से सेग्रीगेशन, को से कलेक्शन एंड स्टोरेज, प से पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और ट से ट्रीटमेंट एंड दिस से डिस्पोजल। सेग्रीगेशन क्या होता है? तो सेग्रीगेशन कहने का मतलब यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट जब निकलता है तो उसमें कौन कौन सा कचरा क्या क्या है, क्या क्या वेस्ट को कौन कौन से डस्टबिन में डालना है, कौन कौन सा बिन है, येलो कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, जो भी है उसको अलग अलग करके डालना, ये कहलाता है क्या? सेग्रीगेशन। ठीक है, कलेक्शन, सेग्रीगेशन करने के बाद उसको कलेक्शन करके स्टोर करना पड़ता है, फिर पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना पड़ता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट कहने का मतलब उसको कैसे, उसमें कई तरह के जैसे इन्फेक्शन चीज रहता है, पैथोजेनिक चीज रहता है जो कि हमें हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे चीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि केमिकल्स के द्वारा या ऑटोक्लेविंग के द्वारा या फिर माइक्रोवेविंग के द्वारा या फिर जलाकर या फिर उसको जमीन के अंदर गाड़ कर, तो उसको ट्रीटमेंट बोला। फिर डिस्पोजल, उसमें से कौन सी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम यूज नहीं कर सकते, ऐसे चीजों को बोला जाता है क्या? डिस्पोजल। उम्मीद करते हैं तक आपको समझ में आ गया। अब जो है हम लोगों का एकदम रामबाण चीज आने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अपन देखते हैं कि इसमें बीएमडब्ल्यू में कौन कौन से डस्टबिन या कौन कौन से बिन का अपन लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग क्या? येलो बिन, रेड बिन, ब्लू बिन, व्हाइट बिन, ब्लैक बिन और ग्रीन बिन भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अपन लोग समझते हैं। तो सबसे पहले येलो बिन, कौन सा बोल रहे हैं अपन लोग? येलो बिन। ठीक है, तो येलो बिन में क्या क्या चीजें हम उसमें सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें येलो बिन में जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे मनुष्य है, उसका कोई सा भी बॉडी पार्ट्स, जैसे प्लेसेंटा हो गया, कोई बॉडी का टुकड़ा हो गया, जैसे बायोप्सी निकालते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसको काट के अलग करना पड़ता है, तो वैसे चीजों को बोला जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो मानव शरीर का जो काटा पीटा चीज है वो इसमें जाता है येलो में। फिर दूसरा नंबर है ड्रेसिंग वेस्ट, जो अपन लोग ड्रेसिंग करते हैं किसी चीज का, तो उसके लिए भी ड्रेसिंग वेस्ट किसमें जाएगा? येलो बिन में। फिर उसके बाद ब्लड बैग्स, जो ब्लड बैग्स रहते हैं, जो कि ब्लड चढ़ाने के बाद जो ब्लड बैग वेस्ट हो जाता है, उसको हम किस में लेते हैं? तो येलो बिन में लेते हैं। फिर एक्सपायरी मेडिसिन भी आपको किसमें देना है? तो येलो बैग में ही देना है। किसमें? येलो बिन में क्या जाएगा? आपका एक्सपायरी मेडिसिन। फिर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो कि मनुष्य का पार्ट से ही है, मतलब शरीर का ही पार्ट से है प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन पूछता है जी, प्लेसेंटा कौन से बिन में जाएगा? याद रखिएगा येलो बिन में जाएगा। ठीक है, फिर इन्फेक्शन बैंडेज, जो बैंडेज अपन लोग करते हैं, जैसे कहीं लग गया या चोट लगा तो उसको बैंडेज बांध देते हैं, फिर उसमें ब्लड लग जाता है, तो उसको कौन से बिन में? कहीं भी रोड में नहीं फेंक देना है, किसी भी डब्बा में नहीं डाल देना है, किसी भी बिन में नहीं डाल देना है। तो भाई उसके लिए कौन सा? येलो बिन में ही उसको डालते हैं। सर कैसे याद होगा? सर ये तो आप फंसा दिए। उसके बाद आप बोलोगे कि रेड में, फिर ब्लू में, कैसे याद होगा? होगा ना, हम बैठे बोले हैं ना, वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका भी ट्रिक हमारे पास है, तो देखते हैं कि क्या क्या है इसका ट्रिक। तो देखिए एकदम आसानी से याद हो जाएगा ना। हद बे पी एल। ठीक है, क्या याद रखना है? हद बे पी एलो, हद बे पी एलो। ठीक, याद हो जाएगा, हद बे पी एलो, हद बे पी एलो। तो हद, एच से ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, फिर डी से ड्रेसिंग्स, बी से ब्लड बैग्स, ई से एक्सपायरी मेडिसिन, पी से प्लेसेंटा और आई से इन्फेक्शंस बैंडेज, और एलो से, तो एलो बैग में क्या? हद बे पी
येलो। याद हुआ कि नहीं बताओ? तो येलो बैग में कोई भी बोले तो आपको याद रख लेना है, हाथ बैग भी येलो। ओके है कि नहीं? ये ओके है, ठीक है। दूसरे नंबर में अपन लोग देखते हैं क्या, रेड बीन। रेड बीन में क्या क्या चीजें जाएगी? तो सबसे पहले आईवी सेट, फिर क्या जाएगा, आईवी बॉटल्स, ठीक है, फिर इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स, ग्लव्स, डायलिसिस किट, कैथेटर, सिरिंज विदाउट नीडल। याद रखिएगा, सिरिंज विदाउट नीडल मतलब जो उसका सिरिंज है वही जाएगा, नीडल को अपन को रेड में नहीं डालना है। फिर क्या, यूरिन बैग। फिर फंसा दिए सर, कैसे याद रखेंगे? अरे याद होगा ना यार, काहे टेंशन लेते हो, हम बैठे हैं ना, याद होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कैसे याद होगा सर? तो चलिए, रेड बिन, ठीक, इतनी चीजों को आपको डालना है। हमें रेड बिन में क्या याद रखना है? तो आई 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 3 बार बोलना है, आई 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 लव यू। नहीं रे बाबा, ठीक है, उतना दूर नहीं जाना है, ठीक। तो आई 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 लव दिया कैश, ठीक है, आई आई लव दिया कैश यूरेट, यूरेट, आई लव दिया कैश यू रेड, यू रेड। आई लव यू बोलते हो ना भाई, आई लव यू, तो हम भी तो बोल रहे हैं आई 3 टाइम आई, लव क्या दिया, लव कैश किसको, यू, आपको यू रेड, ठीक है। तो इसलिए आई लव दिया कैश यू रेड। तो इससे देखिएगा, आई से आईवी सेट, फिर आई से आईवी बॉटल, फिर आई से इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स, फिर लव से याद रखना आपको ग्लव्स, ठीक है, लव्स कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो ग्लव्स। फिर दिया से डायलिसिस, डायलिसिस डायलिसिस किट, ओके। फिर कै से कैथेटर, फिर एस से सिरिंज विदाउट नीडल, ये याद रखना है आपको, सिरिंज विदाउट नीडल। फिर यू रेड, यू रेड, इसको पूरा यू रेड ही लिख लो यार, ठीक, कंफ्यूजन मत होना। रेड लास्ट में सब में देखो, येलो बोला हूं तो येलो, ठीक है, इधर रेड बोल रहा हूं तो रेड में जाएगा ना जी, तो यू तो यूरिन बैग्स, ठीक है, यूरिन बैग्स, तो यू रेड, ठीक है, यूरिन बैग्स किस में जाएगा, रेड में, यू रेड। तो आई लव दिया कैश यू रेड, ठीक है, यू रेड। ओके है कि नहीं है बताओ? याद हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना भाई? अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अपन लोग देखते हैं क्या, ब्लू बिन। ब्लू बिन में अपन लोग क्या क्या चीजें लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें अपन लोग सेग्रीगेशन करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ब्लू बिन में ग्लास, फिर एम्पुल्स, फिर लैब स्लाइड्स एंड ट्यूब्स, ब्रोकन ग्लास और बीकर एंड फ्लास्क। फिर फंसा दिए सर, कैसे करें? याद होगा ना यार, काहे नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी ब्लू बिन, ब्लू बिन, इधर देखो भाई, ब्लू बिन, बी 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 मतलब वाइफ वाला बीबी नहीं ना, ठीक है, फिर भी रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप बीबी से गुस्सा होते होंगे तो चीजों को तोड़ते होंगे, किसको, कभी गिलास फेंक दिए, कभी कुछ चीजों को फेंक दिए, है ना, तो ऐसे ही तो इसमें भी आपको तोड़ना फोड़ना वाला काम, और टूटता फूटता कौन सा चीज है, ग्लास वाला आइटम, ठीक है। तो क्या याद रखना, और एक आध जगह और फोड़ते होंगे, कहाँ पे, हिया, कहाँ, हिया, ये क्या है, गाल, किसका, बीबी का, ठीक है, किसका जी, बीबी का, जबकि यहाँ पे दिखा दिया ना भाई, एक बी और दूसरा बी, तो बीबी, ठीक है। तो गाल फोड़ोगे किसका, बीबी का, मजाक में है, सही में नहीं फोड़ना है जी, ठीक है। तो चल देखो, गाल मतलब GAL क्या हो गया, गाल किसका, बीबी का, गाल बीबी, गाल किसका, बीबी का। तो ग्लास, ऑल आइटम जितने ग्लास का सब किस में जाएगा, ब्लू बिन में जाएगा। ए से क्या याद रखिएगा, एम्पुल्स, जो अपना मेडिसिन वाला एम्पुल्स होता है, तोड़ के मेडिसिन लेंगे, फिर उस एम्पुल को किस में डाल देंगे, ब्लू बिन में डाल देंगे। फिर लैब स्लाइड्स और ट्यूब जो आता है ना, तो लैब, तो गाल किसका, बीबी का। तो ब्रोकन ग्लास, जो टूटा हुआ ग्लास किस में जाएगा, तो ब्लू बिन में ही जाएगा, बिन। अब व्हाइट बिन में, जो व्हाइट कलर का बिन होता है, उसमें क्या क्या चीजें अपन लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले नीडल, जितने भी नुकीली चीजें आएगी ना, ठीक है, वो सब किस में जाएगा, वो सब चीजें जाएंगे व्हाइट में, जितनी नुकीली चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले नीडल, फिर क्या, सूचर, अब सूचर जानते हैं ना जी, ठीक है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, स्टिच करते हैं, ठीक है। फिर सिरिंज विथ नीडल, यहाँ पे विथ नीडल ना, सिरिंज वाला भाई नुकीला चीज है, तो सिरिंज तो आपका ये खींचने वाला हो गया, और जो
मेटल का बना रहता है, ठीक है, वो क्या है, नीडल। तो विथ नीडल, ठीक है, सिरिंज विथ नीडल। कैसे याद रखेंगे सर, विथ, वहां पे विदाउट था, विथ, वाइट 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 विथ, इसलिए सिरिंज विथ नीडल। याद हो रहा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर ब्लड, ब्लड भी तो नुकीली चीजें हैं। फिर क्या, स्काल्प्स, ठीक है। फिर क्या, शार्प मैटर, जितने भी नुकीले चीजें हैं किसमें जाएगा जी, तो व्हाइट बीन में जाएगा, व्हाइट बीन में जाएगा। कैसे याद रखेंगे सर, इसको भी बता देते तो मजा आ जाए। एनएस देखे हो, नर्सिंग स्टूडेंट है तो देखे ही होंगे एनएस, ठीक है। नॉर्मल सलाइन कौन से कलर का होता है जी, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, व्हाइट में जा रहा है। एनएसएस, एनएसएस, ठीक है। फिर बीएसएस, व्हाइट का कलर, एनएस का कलर कैसे होता है, तो व्हाइट कलर का, इसलिए एनएस को पकड़ो और एनएसएस मतलब निडिल, एस से सूचर, एस से सिरिंज विथ निडिल। फिर बीएसएस, क्या दिक्कत है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ब्लेड्स, स्काल्प्स और शार्प मेटल। इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंस है, जो ध्यान देने वाली चीजें रहती है कि इट इज लीक प्रूफ बिन। ये जो होता है लीक प्रूफ बिन होता है, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है बाहर का जो वायु है, हवा है, ऑक्सीजन है, वो इसमें एंट्री नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रूफ होता है मतलब इसमें कुछ भी चीजें, अंदर की चीजें बाहर नहीं जाएगी, बाहर की चीजें अंदर नहीं जाएगी, मतलब, ठीक है, ऐसा चीजें होती है। इसमें जो है ज्यादातर जो है ना केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड में इसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इस बिन में, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं। व्हाइट मतलब एनएस, एनएसएस और बीएसएस, बताइए समझ में आया ना जी, ओके है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं ब्लैक बीन में। तो ब्लैक बीन में सर, तो नाम सुने हो ब्लैकबेरी, सुने हो ना, कौन है ब्लैकबेरी, क्या मोबाइल आता था पहले, ठीक है। और जितने मोबाइल जो आते हैं आजकल तरह तरह कलर के, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा मोबाइल क्या होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। इसलिए ब्लैक कलर के मोबाइल में क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, ओटीपी। तो ओटीपी ऑफिस पेपर जाएगा, टिश्यू पेपर जाएगा, और पेपर वेस्ट जितना भी होगा वो सब किस में जाएगा, ब्लैक बिन में जाएगा। तो ओटीपी जाएगा किसमें, ब्लैक मोबाइल में, क्या जाएगा, ब्लैक मोबाइल में नहीं डालना है दोस्तों, ठीक है, किसमें, बिन में। तो ब्लैक बिन में क्या जाएगा, ऑफिस पेपर, टिश्यू पेपर और पेपर वेस्ट, ठीक है। एक तो चीज छोड़ रहे हैं सर आप, क्या क्या छोड़ रहे हैं जी, तो ग्रीन, ग्रीन भी पाया जाता है। तो भाई ग्रीन जो होता है ना, अलग अलग चीजों के लिए, सूखा के लिए अलग और गीला कचरा के लिए अलग, ऐसा होता है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन वाला चीज जहां पे दिखे वहां पे क्या चीज डालना है, तो फूड आइटम्स जो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, जो सूखा फूड आइटम है उसको उसमें डालेंगे, गीला वाला फूड आइटम में उसमें डालेंगे, मतलब अलग अलग होता है, वहां पे अलग से लेबल करके रखते हैं कि गीला कचरा इसमें डालें और सूखा कचरा इसमें डालें। तो ये जो चीजें हैं आपका जो है कलर कोड के अकॉर्डिंग, मुझे उम्मीद लगता है कि आपको याद हुआ होगा। चलिए तो एक बार रिपीट मारिए तो, ठीक है, शुरू करें, ठीक है। कलर कोड ही करते हैं ना, ठीक है। चलिए येलो में तो हमने केवल ट्रिक को पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए करें, तो हद बे पी एल, ठीक है, हद बे पी एलो, ठीक है, हो गया हद बे पी एलो, ठीक। उसके बाद रेड बीन का अपन लोग देखते हैं, आई आई, और आगे बोलो, ठीक है, आई लव दिया कैश, यू रेड, ठीक है, यू रेड, तो रेड में चला गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ब्लू के लिए अपन लोग क्या देखे थे, ब्लू के लिए बी बी, ठीक है, बी मतलब ब्लू और बी मतलब बी। तो गाल बीबी, किसका गाल, बीबी का गाल, थर्ड, क्या फोड़ रहे हो, ग्लास, ग्लास आइटम जितना है सब उसमें आ जाएगा, तो गाल बीबी, ओके है। फिर उसके बाद व्हाइट बिन में अपन लोग बोले एनएस कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है सर, तो एनएसएस और बीएसएस, ओके है ना। फिर उसके बाद ब्लैक में ब्लैक कलर का मोबाइल होता है, ओटीपी, ठीक है, ओके है। फिर उसके बाद ग्रीन का तो आपको पता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, क्या चीज सर, तो याद रखना है आपको ट्रीटमेंट, कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो सभी में ना, सभी में जितना भी है, चाहे येलो बिन हो, रेड बिन हो, ब्लू बिन हो, व्हाइट बिन हो, ब्लैक बिन हो, सब में ट्रीटमेंट क्या होगा सर, तो ऑटोक्लेविंग होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे मटेरियल्स है उसके अकॉर्डिंग होगा, वेस्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा, ऑटोक्लेविंग होगा, माइक्रोवेविंग होगा, केमिकल ट्रीटमेंट होगा। केमिकल ट्रीटमेंट में वही होता है कई जगह पे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन बना देते हैं, या फिर 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये चीजें होती हैं, ठीक है। श्रेडिंग होता है, श्रेडिंग क्या होता है सर, तो श्रेडिंग ऐसा होता है कि इसमें जो चीजें हैं, कुछ कुछ चीजों को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे
जैसे जो ग्लास आइटम्स है उसको तोड़ने वाला कहानी क्या कहलाता है, श्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कई नीडल होते हैं उसको बर्न करते हैं फिर कटर से काटते हैं, श्रेडिंग कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, श्रेडिंग कहलाता है। कई चीजों को अपन लोग क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं। लैंड फिलिंग मतलब जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में शार्प पीट, डीप पीट, ये सब चीजें बनाई जाती है। ओके है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।